नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं आइसम्स न्यूज की खास पेशकश युवा डिबेट मंच। आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनको आपने सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ राज्य की रहने वाली माहिरा खान की, जिसने संसद में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में शानदार स्पीच देकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। माहिरा पब्लिक स्पीकर भी है, देश के विभिन्न मुद्दे पर ये खुलकर अपना विचार रखती है। तो बहुत बहुत स्वागत है माहिरा आपका आज के हमारे इस खास शो युवा डिबेट मंच में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपके सफलता का राज क्या है। ये सफलता एक दिन का चमत्कार है या कई वर्षों के मेहनत का परिणाम है? बचपन में हमें सिखाया जाता है ना, वो एक पोयम, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सफलता लगता है कि शायद एक दिन का होगा, क्या आपने रातों रात आप स्टार बन गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत वक्त की जो मेहनत होती है किसी एक दिन शो कर जाती है दुनिया को, तो वही सफलता का नाम होता है। अच्छा, मैंने देखा जब आप सफल हुई तो बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी थे जो आपको ट्रोल कर रहे थे। तो उस समय आप कितनी सकारात्मक थी? ओवर द टाइम एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुई है कि हमें वो जंग लड़नी ही नहीं है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। एक सर्कुलर बैटल का कॉन्सेप्ट होता है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट रहता है, एक एम रहता है, तो ऐसी चीज़ में और ऐसी जंग में, ऐसी फाइट्स में पड़ना ही नहीं है जिनका कोई तुक नहीं है और जो आपको सिर्फ घुमाती रहती है। तो आई थिंक जो ट्रोल्स होते हैं ना, वो ये सर्कुलर बैटल का पार्ट है। तो आप एकदम स्पॉन्टेनियसली, किसी ने लिखा है और आप स्पॉन्टेनियसली उसमें रिप्लाई कर दें, तो आप ही का खुद ड्रेन होते रहेंगे, आप एनर्जी आपकी ड्रेन होगी, आपका टाइम ड्रेन होगा। तो ये आई डोंट थिंक ऑल दिस इज़ वर्थ माई एनर्जी एंड माई टाइम, क्योंकि हमारा एम डिसाइडेड है। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने देखा आपने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है, तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार को फिर आना चाहिए या बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई एक समस्या है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए? कौन सी सरकार आएगी वो सिर्फ हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये पूरे भारतवासी करेंगे। हम तो अपना वोट डाल सकते हैं। फिर भी एक युवा होने के नाते आप तो कुछ सोचती होगी ना? हम युवा होने के नाते हमें जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, जो हमारी खुद की सोच बनी है, तो हम ये जानते हैं कि जमहूरियत जो है, लोकतंत्र जो है, वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। तो कोई गवर्नमेंट अगर वो सब नीड्स को केटर करती है जो उनकी पब्लिक चाहती है, तो वापस आएगी और तब भी उनको वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, जो वॉइस पे उठाते हैं लोग। और रही बात महंगाई की और इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं हमारे, वो सब की, तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफदेह लगती है जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो हम हमेशा बात करते रहते हैं नॉमिनल जीडीपी की, हम कभी बात नहीं करते रियल जीडीपी की। अभी देखें यहाँ पे G20 हो रहा है, हम बात करते हैं हमेशा कि हम लोग टॉप 5 में पहुँच गए, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा है, बट क्या हम कभी बात करते हैं कि रियल जीडीपी कितना है? और क्या कभी बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की? G20 की कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें इंडिया का सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम। तो क्या गरीब आदमी तक पहुंच रहा है? हम देख रहे हैं इतना रिटेल इन्फ्लेशन होता है, टमाटर के भाव बढ़ जा रहे हैं, तो एक इंसान क्या एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। बड़े बड़े नंबर्स से और बड़ी बड़ी चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होगा। हम अगर एक्सेप्ट करेंगे हमारी गलती है, तो भारतवासी, आई एम प्रिटी श्योर, हम सब इतने केपेबल हैं, हमें इतनी काबिलियत है कि हम एक्सेप्ट करें और फिर उससे फाइट करें, ना कि एक इल्यूजन क्रिएट करके रखें। 3 तलाक जैसे प्रथा को सरकार ने खत्म कर दिया है और अब यूसीसी लाने पर विचार किया जा रहा है। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, सरकार का यह फैसला कितना सही है? देखिए, फैसले लॉ सरकार लाती है और सुप्रीम कोर्ट है अपना उसमें अपनी बात रखती है, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ट्रिपल तलाक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना है। बट एट द सेम टाइम हमेशा हमें देखना चाहिए वेदर इट
इकोनॉमी और इन सोशल मैटर, कि हम कितना ग्राउंड लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल तक कितना इम्प्लीमेंटेशन है। ट्रिकल डाउन जो हमारा मॉडल है वो हर चीज़ में फॉलो होना चाहिए। अब जैसे कि हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, एक मीडिया हाउस ने जाहिर की है कि अभी ट्रिपल तलाक तो है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार पुलिस रजिस्टर ही नहीं कर रही है केसेस। तो आप देख रहे हैं आपने लॉ तो ले आए हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो रहा है? क्या औरतों को उसमें सही में फ़ायदा मिल रहा है? तो वो कम्युनिटी के विमेन से पूछ के, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके तब हमें पता चलेगा। और कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और रही बात यूसीसी की, तो वो तो पार्लियामेंट लॉज लाती है, लेजिस्लेटिव पावर्स उनके साथ हैं और उनके पास ही है, तो हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। जब पार्लियामेंट ये लॉ लाएगी, उसका ड्राफ्ट लाएगी, तब उसमें फर्दर डिस्कशन हो सकता है। आई कैन नॉट ऐड फ्यूल टू फायर। जब उस पर आएगा ड्राफ्ट, तब उस पर डिस्कशन हो सकता है। आप सामाजिक मुद्दे पर खुलकर बोलती हो, खासकर महिलाओं के मुद्दे पर, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है समाज में कौन सी ऐसी मुद्दा है जिस पर हम युवाओं को खुलकर सामने आना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं को हमेशा बस हम ये बोल दें कि इनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको एक नॉर्मल इंसान ट्रीट करें पहले, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। हम जब भी जाते हैं हम सोचते हैं कि हमें पढ़ना पड़ेगा तो औरतों को क्या डिफ़िकल्टी फेस होगी। हम कुछ जॉब करना जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि औरतों को क्या डिफ़िकल्टी होगी। और ये डिफ़िकल्टी कौन क्रिएट कर रहा है? ये हम इसलिए कर रहे हैं ना कि आधी तादाद से हमें ख़तरा है, आदमियों से ख़तरा है। अगर आदमी हमें नॉर्मल ट्रीट करेंगे, हमें रहने देंगे, हमें नॉर्मली पढ़ने देंगे, हमें कोई भी चीज़ में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं ना, नॉट ऑल मैन, लेकिन अगर उसमें से यहाँ 5-6 लोग बैठे, उसमें से एक भी कोई ऐसा हो जिससे हमें ख़तरा महसूस हो रहा है, तो हमें तो सब आदमी से ख़तरा महसूस होगा ना। तो हमें नॉर्मली ट्रीट करें, हम जो काम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट हो आपको। और स्पेशली आपको ये भी नहीं करना है कि औरत है तो आपको ये थप्पा लगा देना है कि वो किसी से कम है या उसको स्पेशल अटेंशन दे किसी चीज़ का। नहीं, आप कुछ स्पेशल मत करिए, आप हमें नॉर्मल ह्यूमंस के जैसे रहने दीजिए, हमें नॉर्मल डिग्निफाइड लाइफ जीने दीजिए। क्या आप भविष्य में राजनीति में जाना चाहती हो? अगर राजनीति में जाने का मौका मिले तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करोगी? देखिए, हम अक्सर लोगों के मुद्दे उठाते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाते हैं, तो हमारा एक एम डिसाइडेड है कि कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है या कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन की ज़रूरत है, और हमें मिलता रहा है ये मौका। तो हमारा एम हमेशा क्लियर है कि हमेशा उनकी आवाज़ उठाना है, उनके पॉइंट्स रखना है, उनको रिप्रेजेंट करना है। और कहीं ना कहीं अगर वो रास्ता राजनीति से होकर जाता है तो उसके लिए भी आई एम ओपन। देश चंद्रमा पे पहुंच गया, लेकिन आज भी हम हिजाब जैसे मामला पे उलझे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या सोचना है? हिजाब तो हमारे हिसाब से कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी एक चॉइस होती है। जिसको जो पहनना है वो पहने, जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगता है। हम अक्सर ये बोलते हैं, हमें जब हिजाब में बोला जाता है, तो आप जैसे कि उनके लिए हिजाब, जो हिजाब करते हैं उनके लिए हिजाब में उनको कंफर्ट लगता है, उन्हें सेफ महसूस होता है। तो आपको ये, आप किसी भी औरत को, सेम बात आप जब कर रहे थे ना, जैसे कि एक कोट है कि फेमिनिज्म is going to the beach and deciding to wear the minimum clothes, but feminism is also that you can cover yourself entirely. तो औरत की चॉइस है, अगर वो जैसा भी पहनना चाहे, अगर वो फुल कवर होना चाहती है तो उसकी चॉइस है। तो आज हम ये मुद्दा उठाए कि यार हम हिजाब पे लड़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये न्यूज़ 24 में भी हम आके ये बोलें, ये चीज़ बोलें, ये बेतुकी बात करें कि इससे उनका कुछ नुकसान हो रहा है, वो अप्रेस्ड हो रही है। नहीं, वो अगर सर ढांकना चाह रही है तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने अपने दिमाग को कवर किया हुआ है। मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे आपके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए, तो आपने कभी इस पे विचार किया है? अच्छा, आप बोले हैं तो हम विचार करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम मॉडलिंग कभी हमारा एम नहीं रहा है। हम हमेशा इस चीज़ में ध्यान देते हैं क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, डिबेट्स हो गए, ओरेटरी इवेंट्स हो गए, तो ये सब में हमारा ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है बचपन से। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा भाषण दें, ये सब चीज़ में। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स जो इंटेलेक्चुअली साउंड करती हैं, वो सब में भी औरतों का जब इंटरेस्ट होता है
तो उसे भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए जितना हम मॉडलिंग को करते हैं, जितना हम बीइंग एन एक्टर को करते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं जितना अट्रैक्टिव होती है, आई थिंक एट द सेम टाइम जो इंटेलेक्चुअली साउंड चीज़ होती है वो हमारे लिए उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हमारी चॉइस इस तरफ ज़्यादा है। हमारे दर्शकों के लिए और खासकर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी? हम यहाँ पर आ रहे थे तो आई वॉज वॉचिंग भारत एक खोज, जो आपने अगर देखी होगी, जब हम लोग बहुत साल पहले निकली थी, हमारे वालिदैन देखते थे उस वक्त जो सीरीज़ निकली थी। तो उस सीरीज़ का जो ट्रेलर था उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है, सबके लिए है, बट आई थिंक वो स्पेशली युवाओं के लिए है। तो हम वो पढ़ना चाहते हैं, हम ये रास्ते में लिखे थे। और ये सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही ऊर्जित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़ कर रहो उससे। जब आप संसद में स्पीच दे रही थी तो मैंने सुना, वो कविता आपका काफ़ी वायरल हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप उससे सुनाएं। अच्छा, ये हमारी दोस्त ने लिखा है, बरखा ने। अच्छा, हाँ। तो ये काफ़ी फेमस हुआ था। आई थिंक हमारी स्पीच भी बहुत लोग इसलिए सुनने गए थे क्योंकि उनको ये शुरू की लाइंस बहुत अच्छी लगी थी। सो आई विल से इट फॉर यू। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। बहुत बहुत धन्यवाद माहिरा आपका। आपने सभी प्रश्नों का जवाब काफ़ी सरल ढंग से हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति विशेष के साथ, तब तक आप देखते रहे आइसोम्स न्यूज़। धन्यवाद।